जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम भाग है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए तीन प्रमुख चीज़ें हैं जिनमें समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। एक वित्त मंत्रालय, दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और तीसरा उद्योग जगत। ये तीनों किसी भी क्रम में हो सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए इनका समन्वय जरूर सुनिश्चित है। तो हम लोग अब अपनी बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से चालू करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिल्टन यंग कमेटी वर्ष 1920 में बनती है। उसके बाद केंद्रीय जांच समिति का गठन वर्ष 1930 में होता है। इस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। ये जो आरबीआई की स्थापना होती है, ये आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से करी जाती है। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से करी जाती है। आरबीआई का जो पहले मुख्यालय होता है वह कलकत्ता में होता है, बाद में इसका बम्बई स्थानांतरण करा जाता है। आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर हैं वो सर ऑसबर्न स्मिथ हैं, और इसके बाद इसके प्रथम भारतीय गवर्नर जो हैं वो सीडी देशमुख हैं। जो ये सीडी देशमुख हैं, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित करा गया है, और इन्हीं के कार्यकाल में जो आरबीआई है उसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है आरबीआई का वर्ष 1949 में। आरबीआई जो है अपनी स्थापना के समय म्यांमार और पाकिस्तान को भी अपनी सेवाएं देता था। और यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि जिस समय आरबीआई की स्थापना हो रही थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड वेलिंगटन थे। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसको अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, और ये भारत सरकार को भी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है। और विश्व पटल पर एक बात आती है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, मदर ऑफ ऑल बैंक। मदर ऑफ ऑल बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की, जो कि 1 जनवरी 1949 को हो जाता है। आरबीआई के 4 बोर्ड हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। जो ये दिल्ली का आरबीआई का कार्यालय है, इसके द्वार पे यक्षिणी की मूर्ति लगी हुई है, जो इस बात का प्रतीक है कि हम लोग कृषि से संपन्नता लाएंगे। ये दिल्ली मुख्यालय की बात है, दिल्ली कार्यालय की बात है। भारत का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आरबीआई का लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। अब थोड़ी सी इस बात की चर्चा कर ली जाए कि आरबीआई की 3 सब्सिडरी हैं। सब्सिडरी मतलब सहायक कंपनी, जिसमें से पहली है नेशनल हाउसिंग बैंक, जो ये हाउसिंग के लिए लोन प्रदान करती है। इसके बाद है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, ये आप लोग जो अपना बैंकों में जमा करते हैं, ये उस पर सुरक्षा प्रदान कराती है। मतलब इसकी वर्तमान सीमा 5 लाख रुपए कर दी गई है। अगर मान लीजिए आपका बैंक में 4 लाख रुपए जमा है, या 5 लाख रुपए जमा है, या 20,000 रुपये जमा है, और उस स्थिति में बैंक दिवालिया हो जाती है, तो आपके 5 लाख रुपए तक की वापसी होगी, उससे ज़्यादा के मूल्य की वापसी नहीं होगी। अब यहाँ पर एक बात आई कि जो आरबीआई की सब्सिडरी हैं, ये सब्सिडरी क्या होती है? तो मान लीजिए कि जैसे एक एक्स कंपनी है, एक वाई कंपनी है। एक्स कंपनी वाई कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर ले लेती है। तो जब वाई कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर एक्स कंपनी ने ले लिए, तो जो वाई कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी हो गई, और जो एक्स कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, तो आपने ये बात समझ ली। इसके बाद जो इसकी तीसरी सहायक कंपनी है वो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड है। ये आरबीआई के बिहाफ पर नोटों की छपाई का कार्य करती है। अब थोड़ी सी हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि जो आरबीआई का करेंसी सिस्टम है, मतलब 1 रुपए के सिक्के पर, और जो सिक्के हैं और जो नोट हैं, वो भारत सरकार उनका
छपाई करती है, उस पे भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 2 रुपये और इससे ऊपर के नोट का जो मुद्रण का कार्य है वो आरबीआई करती है। अब जो ये बैंक आरबीआई जो ये नोट मुद्रण का कार्य करती है, ये एक सिद्धांत पर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसमें 200 करोड़ रुपए के हमारे पास कोष होना चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए, 85 करोड़ रुपए का फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। ये जो प्रणाली है ये वर्ष 1957 में अपनाई गई है। अब आप लोग वर्तमान में भारतीय मुद्रा का एक प्रतीक चिन्ह देखते हैं, जिस प्रतीक चिन्ह के खोजकर्ता डी उदय कुमार हैं। वर्ष 2010 में इन्होंने उस प्रतीक चिन्ह की प्रक्रिया में ये शामिल हुए और ये उस प्रक्रिया के विजेता घोषित हुए। अब ये नोट का प्रतीक चिन्ह रहा। आप लोगों ने आरबीआई का एक प्रतीक चिन्ह देखा होगा जिसमें एक वृक्ष है और बाघ है। बाघ के स्थान पर पहले प्रतीक चिन्ह में शेर हुआ करता था, शेर की बात थी, लेकिन शेर को हटा के बाघ को लाया गया। उसका कारण ये था कि वो प्रतीक चिन्ह ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतीक चिन्ह से मिलता था। तो आरबीआई के बारे में हमने ये चर्चा करी, जो मुख्य बिंदु हैं वो आपके सामने रखे। इसके बाद की जो चर्चा होगी वो इस श्रृंखला के अगले भाग में होगी। नमस्कार।